हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बॉस स्क्रीनर यूज़ कैसे करते हैं। अब स्क्रीनर ऐसी साइट है जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मैं अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो स्क्रीनर के ऊपर स्पेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके की रेशियो समझने हैं, किस तरीके से कंपनी के मार्जिन जा रहे हैं वो समझने, मैं किस तरीके से किसी भी कंपनी को स्टडी करता हूँ, वो पूरा मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ही बना देता हूँ। और वैसे भी ये सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बॉस स्क्रीनर के ऊपर जो है एक सीरीज़ बना देंगे और प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे कि स्क्रीनर यूज़ कैसे करते हैं, स्क्रीनर से जो है मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं। वो जो है ये सीरीज़ का अगला पार्ट होगा। और फिर आगे जाके जिस तरीके से सीरीज़ को रिस्पॉन्स आता रहेगा, ये सीरीज़ के जो है और पार्ट जो है वो बनाते रहेंगे। अब हर एक चीज़ जो है स्क्रीनर की कवर करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के अंदर, तो बेसिकली इसलिए मैंने सोचा कि इसका जो है एक सीरीज़ ही स्टार्ट कर दूँ। अगर आप देखोगे तो पहले हम जो है बात करेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बहुत स्क्रीनर यूज़ कैसे करते क्या है, किसी भी कंपनी को सर्च कैसे करते, और फिर उसके बाद प्रॉपर आगे की चीज़ों पे जो है डिस्कशन आगे आगे लेवल अप करते जाएंगे धीरे धीरे। अगर पहले बात करें तो ये जो है ये स्क्रीनर की वेबसाइट है, ये स्क्रीनर.इन है। आप सीधा गूगल पे जाकर जो है ये साइट को सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ जो है एक सर्च बार अवेलेबल होता है। अब इनकी जो है एक फीड अवेलेबल होती है कि जो भी आप वॉच लिस्ट वगैरह बनाओगे, जो भी आप कंपनी को ऐड करते जाओगे वॉच लिस्ट की, वो कोई भी कंपनी के अपडेट्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ फीड पे जो है वो मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है आप स्क्रीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी खुद की एक स्क्रीन बना कर रखी है। फिर उसके बाद ऑलरेडी लोगों ने कुछ स्क्रीन्स वगैरह जो है वो बनाई हुई रहती है, जहाँ पे से आप जाके स्टॉक्स पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ स्क्रीन्स के ऑप्शन में कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। और फिर आप मार्केट कैप वाइज भी इन्हें जो है वो डायरेक्ट ये कर सकते हो। तो आप देखोगे तो जोमेटो जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन कोई भी कंपनी कर रही है तो उसका जो इन्होंने कमांड देकर रखा है कि उसका जो नेट ब्लॉक है वो उसके पिछले साल के 3 साल का जो नेट ब्लॉक है उससे जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो डिक्सॉन भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, क्योंकि अगर आप डिक्सॉन के केस में देखोगे तो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनके मोबाइल सेगमेंट के अंदर। तो ऐसे हर एक कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, वो आपको ये वाले थीम के अंदर जो है ये वाले स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। नेस्ले भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, आनंद राठी भी जो है एक डेटा सेंटर्स के अंदर काम करती है, ये भी कंपनी जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो इस तरीके से आप जाके लोगों की बनाई हुई स्क्रीन्स है उसके अंदर जाके आप इंडिपेंडेंट कंपनीज के अंदर जाओ और इंडिविजुअली उन कंपनीज को जाकर स्टडी कर लो। अब दूसरा तरीका ये है कि बॉस मेरे को जो है खुद कंपनी सर्च करनी है, मेरे को खुद से सर्च करना है, तो मैं यहाँ सर्च के अंदर जोमेटो किसी भी कंपनी का नाम लिख दूंगा। आज के एग्जाम्पल में हम जो है जोमेटो का एग्जाम्पल ले लेंगे, आगे हम एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो स्विच करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, यहाँ जो है आपको कंपनी का प्राइस दिख रहा है, और एक दिन के अंदर, पिछले एक दिन के अंदर या लास्ट मार्केट सेशन के अंदर कितने परसेंट से इसका प्राइस फ्लक्चुएट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, वो आपको दिख रहा होगा। या आपको जो है बीएससी के साइट के ऊपर आपको बीएससी का नंबर दिया होगा, स्टॉक का एनएससी का नंबर दिया होगा। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप सीधा बीएससी और एनएससी के साइट पे जो है वो पहुँच जाओगे। और बीएससी और एनएससी के साइट पे भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह कोई कंपनी करती है तो वो अवेलेबल होता है, तो वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करें तो अगली जो चीज़ है वो है रीड मोर। अब रीड मोर के अंदर उस कंपनी की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ब्रीफ में। अब बहुत सी कंपनीज के केस में ये जो नोट्स है बड़े एकदम प्रॉपर, एकदम समराइज्ड वे में हर एक चीज़ जो है उसमें कंसाइज की गई रहती है। कुछ कंपनीज के अंदर इतना ज़्यादा होता नहीं है, अब वो डिपेंड करता है, ये बाकी लोग ही बनाते हैं। तो कंपनी टू कंपनी भी जो ये नोट्स वगैरह जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो यहाँ लिखा है कि इनका फूड सर्विसेज वाला जो बिजनेस है वो है फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है, डाइनिंग आउट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और ये सब भी। अब ये जो है इन्होंने अपडेट किया नहीं है। फिर उसके बाद इनके हिसाब से जोमेटो को जो है 3 ब्रांड है, जोमेटो, हाइपर प्योर और ब्लिंकिट। लेकिन जोमेटो ने अभी अभी इनके पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस को भी जो है जोमेटो ने एक्वायर कर रखा है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ Q2 FY24 के हिसाब से इन्होंने जो है वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देकर रखा है। और अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो क्विक कॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है, 24% है। अब ये चीज़ें मुझे पता है क्योंकि मैं कंपनी ट्रैक करता हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से जो है बेसिक बेसिक कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो, और वहाँ पे आपको जो है कंपनी का पूरा आइडिया लग जाएगा। जैसे कि इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है, फूड डिलीवरी वाला बिजनेस किस तरीके से काम करता है, कितने ऑर्डर्स डिलीवर करता है, जीओवी क्या है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। फिर उसके बाद डाइनिंग आउट वाले बिजनेस के बारे में ब्रीफ है। तो हर एक कंपनी के हर एक बिजनेस के बारे में जो है ये इसके नोट्स के अंदर जो है ब्रीफ होता है। अब हाइपर प्योर का बिजनेस है, हाइपर प्योर का किस तरीके का बिजनेस है, ये किस तरीके से फार्म्स वगैरह से थ्रू जो है वो सप्लाईज लेते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये नोट्स में अवेलेबल होगी, कहाँ कहाँ इसके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स है। मोस्ट ऑफ दी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर किसी भी कंपनी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि आज के डेट पे मुझे पता नहीं है कि जोमेटो कैसी कंपनी है, या फिर मैं जोमेटो को अभी अभी सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके कौन कॉल्स वगैरह सोच रहा हूँ कि आज जोमेटो को एनालाइज करूँगा पहली बार, तो आप ये जाके रीड मोर के सेक्शन में जाके ये पढ़ लेना, आपको बेसिक बेसिक कंपनी का जो आइडिया है वो लग जाएगा। मैं भी कोई भी कंपनी नहीं एनालाइज करने जाता हूँ तो मैं पहले रीड मोर ही पढ़ता हूँ, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ यहाँ जो अवेलेबल होती है, और फिर उसके बाद बाकी कुछ फैक्टर्स पे जाता हूँ। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये रेशियो वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप खुद से रेशियो ऐड कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली स्क्रीनर पे जाओगे जहाँ आप लॉग्ड इन नहीं हो, तो आपको ये रेशियो इतने ज़्यादा दिखेगा नहीं। मैंने अपने हिसाब से ये रेशियो वगैरह जो है वो ऐड कर रखे हैं, जैसे कि मार्केट कैप ऐड कर रखा है कि आज के डेट पे ये कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू क्या है, तो वो ऐड कर रखा है। फिर उसके बाद हमें कंपनी का प्राइस दिख रहा है, 52 वीक हाई भी दिख रहा है, 52 वीक लो भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर आप देखोगे तो यहाँ हमें बुक वैल्यू भी देखने मिल रही है, पी भी देखने मिल रही है, डिविडेंड यील्ड देखने मिल रहा है स्टॉक का, जैसे कि हमें पता है जोमेटो तो कोई डिविडेंड देता नहीं है, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ जीरो देखने मिल रही है। फेस वैल्यू मतलब क्या प्राइस पे जो है वो शेयर जो है वो इशू किया गया है। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो एकदम स्प्लिट होने के बाद 1 के फेस वैल्यू पे आ जाते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स जो होते हैं जो कि स्प्लिट नहीं हुए रहते वो 10 के फेस वैल्यू पे होते हैं। तो ये, और जैसे जैसे स्प्लिट होता है, अगर 2:1 का स्प्लिट हुआ तो 5 का फेस वैल्यू लग जाता है, और अगर कुछ चेंजेस होता है तो दूसरा फेस वैल्यू आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको चेक करते रहनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है डेट टू इक्विटी है कि बॉस कंपनी के पास उसके इक्विटी के कंपैरिजन टू कितना ज़्यादा डेट अवेलेबल है, वो आप डेट टू इक्विटी में देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास डेट कितना रखा है, आरओए देख सकते हो, आरओई देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी वाले भी फैक्टर्स देखने मिल जाएंगे, प्रमोटर ने कितनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है वो देखने मिलेगा। अब देखो, प्रमोटर कोई होल्डिंग अगर प्लेज कर रहा है तो ये मुझे पर्सनली अच्छी बात नहीं लगती। हालांकि अगर वो कंपनी के शेयर्स वगैरह जो है वो एक्सपांशन के लिए प्लेज कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की डेट लेने की कैपेसिटी है और फिर भी प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स वगैरह प्लेज कर रख रहा है, तो मेरे लिए जो है ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव साइन है। तो मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लेज परसेंटेज वाला, इसलिए मैं जो है ये अपने वॉच लिस्ट के अंदर जो की रेशियोज है उसके अंदर रखता हूँ। अगर आपको देखना है तो ये जो है ये मेजर मेजर की रेशियोज जो है मैंने रख रखे। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा रेशियो ऐड करूँ, अपने हिसाब से कौन सा ऐड करूँ कौन सा नहीं, तो वो कंफ्यूज हो रहा है, तो आप सीधा जाके मेरा जैसा जो है पूरा मेरा स्क्रीनर के जो रेशियोज वगैरह है वो कॉपी कर सकते हो। जैसे कि करंट मार्केट प्राइस अपॉन फ्री कैश फ्लो भी जो है मैंने रखा हुआ है ये रेशियो, कि फ्री कैश फ्लो के हिसाब से आज के डेट पे जिस तरीके का आपका पी रेशियो होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, अब अर्निंग जो है आपकी कंपनी जो है कितना अर्न करती है, तो उस हिसाब से अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना अवेलेबल है। अब किसी भी कंपनी के कैश फ्लो के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, फिर होता है इन्वेस्टिंग, और फिर होता है फाइनेंसिंग। तो ये सब सारे एक्सपेंसेस, सारे कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो के बाद कितना फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास बचता है उसे हम बोलते हैं कंपनी फ्री कैश फ्लो। तो ये फ्री कैश फ्लो को अगर हम करंट मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो का रेशियो देखें तो जोमेटो का -599 है, क्योंकि ऑब्वियसली जोमेटो जो है एक ग्रोथ स्टेज के अंदर कंपनी, और आप ग्रोथ स्टेज कंपनी के साथ ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखोगे तो जोमेटो के पास अभी करंटली कैश कितना पड़ा है आप वो देख सकते हो, और इसके इक्विटी शेयर्स वगैरह का भी यही है। आप सोच रहे होगे कि बॉस मैंने ऐड कर क्यों रखा है, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह करते टाइम जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो लगते। फिर उसके बाद इसका जो अगला सेक्शन है वो है चार्ट वाला सेक्शन। अब चार्ट वाले सेक्शन पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो है वो प्राइस देख सकते हो। यूजुअली मैं 3 और 5 ईयर वाला ही प्रेफर करता हूँ, और फिर प्राइस के साथ मैं पी भी देखता हूँ। अगर आप 5 ईयर के केस में देखोगे, 1 ईयर के केस में पी आके देखोगे तो देखो आप यहाँ पी भी देख सकते हो इसका। फिर अब जोमेटो जैसी कंपनी, ऑब्वियसली आप इसे पी से तो वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब इसके अर्निंग्स के अंदर इशू है, क्योंकि ये इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है। इसके मैक्सिमम जोमेटो के अगर आप सेगमेंट्स देखोगे, ब्लिंकिट देखोगे, हाइपर प्योर देखोगे, गोइंग आउट वाला देखोगे, तो हर एक बिजनेस जो है इसका प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ फूड डिलीवरी वाला बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ब्लिंकिट वाला एबिटा ब्रेक इवन है। तो वो टाइम पे ये बिजनेसेस को चेक करने के लिए हम पी रेशियो यूज़ नहीं कर सकते जोमेटो जैसे बिजनेस को अगर इवैल्यूएट करना है तो वो वाले केस में हम जो है ईवी टू एबिटा यूज़ करेंगे। आप सिंपली आप मोर में जाके ईवी टू एबिटा जो है उस पर क्लिक कर सकते हो, और फिर आप 1 साल का जो है जोमेटो का ईवी टू एबिटा मल्टीपल देख सकते हो। जोमेटो को जो है अपने इसका जो जोमेटो का एंटरप्राइज है उसको अगर आप उसका एबिटा मल्टीपल देखोगे तो उसका जो है 172 टाइम्स एबिटा मिलता है जोमेटो को उसके एंटरप्राइज वैल्यू को। अब किसी भी एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है किसी भी स्टॉक की, अगर आपको वो स्टॉक आज के डेट पे जाके परचेस करना है, अगर आपको पूरी कंपनी परचेस करनी है तो आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करोगे। इसके साथ साथ वो कंपनी ने जो डेट लिया हुआ है वो भी आपको जो है वो परचेस करना पड़ेगा, और माइनस कैश हो जाता है, क्योंकि कैश आपको उस कंपनी के साथ फ्री में मिल जाता है। कि जो मेरे पास कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है वो भी तो आप लोगे ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरी कंपनी परचेस कर रहे हो तो आप कैश भी तो लोगे ना बॉस।
तो ये एक चीज़ है। तो ईवी इस टाइप का मल्टीपल होता है। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में डिफरेंट क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू में आपका डेट भी आता है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी आती है, इक्विटी शेयर की वैल्यू भी आती है, और कैश जो है आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे तो ईवी टू एबिट्टा मल्टीपल जो है जोमेटो का 172 का मल्टीपल दिया जा रहा है अभी करंटली जोमेटो को। और जो मीडियन मल्टीपल है जोमेटो का वो 206 के आसपास है। तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जोमेटो जैसी कंपनीज में प्रेफर करूंगा कि मैं प्राइस टू सेल्स या मार्केट कैप टू सेल्स से वैल्यू करूँ, क्योंकि ये जो है रीजनेबल वैल्यूएशन है। अब एबिट्टा भी, कोई एबिट्टा पॉजिटिव सेगमेंट है, कोई एबिट्टा नेगेटिव सेगमेंट है, तो जोमेटो के केस में मैं वो भी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं सेल्स भी यूज़ कर सकता हूँ जोमेटो के केस में। फिर उसके बाद इन्होंने जो है प्रोज और कॉन्स दिए, जो कि मुझे स्क्रीनर का जो है सबसे बकवास सेक्शन लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोज और कॉन्स का सेक्शन, क्योंकि एकदम यूजलेस है। अगर आप कंपनी स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि बॉस इस कंपनी के प्रोज क्या है, इस कंपनी के कॉन्स क्या है। फिर उसके बाद जो है पीयर्स के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पीयर्स देकर रखा है इस कंपनी के, और कौन से इंडेक्स का पार्ट है वो भी जो है आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा कि ये सारे इंडेक्स का पार्ट जो है वो जोमेटो है। तो अगर आप जोमेटो को सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि बॉस मेरे को इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक पसंद है और वो आपको चेक करना है कि बॉस ये कौन से इंडेक्स में है, तो आप यहाँ आकर चेकआउट कर सकते हो। अब स्क्रीनर के अंदर एक इशू है कि अगर आपकी कंपनी जो है माइक्रो कैप कंपनी है तो उसके अंदर ये पीयर जो है वो सही से नहीं दिखाता है। मतलब आज के डेट पे अगर मैं एमरल्ड फाइनेंस को सर्च करूँ स्क्रीनर पे, तो इसके पीयर से क्या दिखा रहा है पता है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वगैरह। तो उस टाइप के पीयर जो है, ये छोटे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं उनके जो पीयर्स है वो सही से नहीं दिखाता है। बड़े बड़े स्टॉक्स जो होते हैं, जोमेटो जैसी जो कंपनीज होती है, वहाँ आप देख सकते हो कि ठीक है पीयर्स वगैरह आपको देखने मिल सकते हैं, बट स्टिल जो छोटे स्टॉक्स हैं उनके अंदर अच्छी चीज़ें जो है, मतलब आपके पीएस वगैरह आप सही से एनालाइज नहीं कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स वाला सेक्शन जो है मेरा पर्सनल सेगमेंट है, फेवरेट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है प्रोडक्ट सेगमेंट का ऑप्शन है। अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आप सीधा प्रोडक्ट वाइज जो है जोमेटो के प्रोडक्ट्स के अंदर कितना ग्रोथ आ रहा है, जैसे कि अगर आप अभी देखोगे तो डिलीवरी के अंदर 30% ग्रोथ देखने मिल रहा है। हाइपर प्योर जो है अच्छे खासे परसेंटेज पे ग्रो कर रहा है, और क्विक कॉमर्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, और क्विक कॉमर्स के अंदर ग्रोथ रेट के अंदर फॉल नहीं देखने मिला अभी तक। तो ये आप इस तरीके से ट्रैक करते करते देख सकते हो। ये मुझे बहुत पसंद है इसका सेगमेंट्स वाला डेटा, इसलिए मैंने स्क्रीनर प्रीमियम लेकर रखा है। क्योंकि मेरे को ये सेगमेंट्स वाला डेटा कई बार लगता है कि मैं बहुत बार जो है कोई कंपनी सेगमेंट वाले डेटा जो है देती नहीं है, तो स्क्रीनर के पास अवेलेबल होता है या कुछ कॉन कॉल्स के अंदर होता है, और वो हमें कॉन कॉल ढूंढने से अच्छा तो डायरेक्ट सेगमेंट्स का डेटा मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है मेरे लिए। तो फिर आपको प्रॉफिट के अंदर कितना ग्रोथ देखने मिल रहा है, और फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह भी जो है वो देखने मिल जाएगा। फिर चलो इसके बाद जो है पी एंड एल स्टेटमेंट आ जाता है। अब इसमें जो है ईयर वाइज होता है, जिस तरीके से आप क्वार्टर वाइज देखते हो, तो मेरे लिए ईयर ऑन ईयर लेवल का जो ग्रोथ है क्वार्टर वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईयर ऑन ईयर के लेवल पे कितना ग्रोथ आ रहा है। तो ये सीधा आप क्वार्टरली ट्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको देखने मिल रहा है, ये आपका एबिट्टा है, ये आपका एबिट नहीं है। बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्पेसिफाई कर दूँ। यहाँ आपको कंपनी के एक्सपेंस वगैरह दिख रहे थे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आते हैं, आपको बस स्क्रीनर का मैं बेसिक बता रहा हूँ एक वीडियो के अंदर जानबूझ के। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर समझने में प्रॉब्लम जा रहा है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो मुझे समझेगा कि किस टाइप का ऑडियंस बेस है, मतलब किससे कितना नॉलेज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाओ, तो उसके ऊपर में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी आपको देखने मिल रहा होगा। जोमेटो के केस में अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह भी कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन जो है इतना इंक्रीज हो चुका है। फिर ये सब चीज़ें जो है आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी, CWIP, करंट वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट में जो है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरा फेवरेट है। यहाँ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिख जाती है, मुझे प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल जाता है। और फिर आप उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ अब मैंने जो किया ये मैंने स्मार्ट एनालाइज किया। ये किस तरीके से करते हैं मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपके स्क्रीनर पे अवेलेबल नहीं होगा। ये किस तरीके से एनेबल करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो आप अगर इसमें देखोगे तो जोमेटो का बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो है ये बनाकर रखा है। ये इसका बहुत बकवास है बेस्ट केस और वर्स्ट केस वाला फीचर, तो ये आप देखो मत। फिर उसके बाद हम जो है इनका इनकम स्टेटमेंट का जो है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। मतलब कि कोई भी फैक्टर आपके सेल्स के फैक्टर का कितना परसेंट है वो आप इनकम स्टेटमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ आप देखोगे तो मतलब यहाँ मटेरियल कॉस्ट जो है 24% है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 14% है, और बाकी अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 76% है जोमेटो का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जीरो हो चुका है 2024 में। चलो एक काम करते हैं, जोमेटो के बारे में बात कर रहे हैं बट इसके बाद एक कंपनी स्विच कर कर देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा।
फिर उसके बाद जो है आप सीधा जाके कंपनी का जो है वो बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर उसके इक्विटी कैपिटल होगा कि बॉस कंपनी ने कितना इक्विटी किया है, वो उस हिसाब से वैल्यू जो है वो अवेलेबल होगा। बट ये जो है फेस वैल्यू के हिसाब से जो है अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपका जो मार्केट प्राइस है और उसके हिसाब से इक्विटी अवेलेबल है, इक्विटी कैपिटल अवेलेबल है। फिर उसके बाद कंपनी के रिजर्व्स वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ रिजर्व्स देखने मिल रहा है। कई बार ऐसे होता है कि कंपनी का जो डेट है वो उसके रिजर्व से भी ज़्यादा होता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव साइन हो जाता है। अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हो तो आप देखना कि उसका रिजर्व्स और उसका इक्विटी जो है ऑलवेज उसके डेट से जो है वो ज़्यादा है, नहीं तो फिर आपकी कंपनी के लिए भी ये रिस्की हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो वोडाफोन आइडिया के साथ करेंटली ये केस चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये आप देख सकते हो कि कंपनी जो है कितना फास्ट जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। और अगर आपको कॉमन साइज बेसिस पे भी देखना है तो आप CWIP जो है यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है सेल्स के हिसाब से। तो जोमेटो के केस में देखोगे तो 0.23 है। बाकी कोई अगर कंपनी केपेक्स कर रही है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट बहुत बड़ा केपेक्स लेकर आ रही है, तो उसमें अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होगा बैलेंस शीट का वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2400 के आसपास जा चुका है। और अगर आप यहाँ जाकर चेक करोगे कॉमन साइज में तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है सेल्स का 16, टोटल एसेट्स का 16% का पार्ट है। अब कॉमन साइज के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आपके एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स दिखती है बैलेंस शीट के अंदर, और P&L के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप कैश फ्लोज पे आ जाओ तो आपको दिखेगा कि कंपनी जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितना जनरेट कर रही है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज कितना जनरेट कर रही है, और कंपनी के पास नेट फ्री कैश फ्लो जो है वो कितना है। उसके बाद बात करोगे तो यहाँ जो है आपको EPS वगैरह भी देखने मिलेगा, कैश EPS की कैश में जो है मतलब अर्निंग्स पर शेयर अगर आप देखोगे तो वो नेट इनकम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ आपको कैश EPS देखने मिलेगा कि मतलब कैश के हिसाब से आपकी कंपनी के पास कितना EPS है। और ये ऑब्वियसली डिफर करेगा। अगर आप नॉर्मल EPS देखोगे तो 62 के आसपास है, जोमेटो का 59 के आसपास है। और कैश EPS मतलब कैश के हिसाब से आज के डेट पे कंपनी के पास कितना अर्निंग्स अवेलेबल है। कैश EPS जो है आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये CFO टू पैट वाला जो रेशियो है ये ऑलवेज, अगर आपकी कंपनी अच्छे स्टेज पे है, मैच्योर स्टेज पे है, या फिर ग्रोथ फेज अगर खत्म हो चुका है, क्योंकि ग्रोथ फेज के अंदर कैश फ्लो का दिक्कत हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, कि कोई कंपनी अगर ग्रोइंग फेज के अंदर है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, रिसीवेबल ज़्यादा होते हैं उसके, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो इन कंपनीज के अंदर आप कैश फ्लो टू पैट का जो रेशियो है वो 1 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 1 से नीचे ही होगा। बट अगर आपकी मैच्योर कंपनी है तो आपका जो कैश फ्लो टू पैट वाला जो रेशियो है ये जो है 100% या 100% के ऊपर ही होना चाहिए, 95% के तो ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो आप समझ लो कि आपके कंपनी के अंदर कुछ तो लफड़ा हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। फिर कैश फ्लो टू एबिटा की बात करें तो आपको कितना कैश फ्लो मिल रहा है आपके एबिटा के हिसाब से, तो जोमेटो के केस में देखोगे तो ये जो है 100% है। फिर उसके बाद आप सीधा आ जाओ रेशियोज़ पे, तो आपको स्कैनर पे जो है ये नॉर्मल रेशियोज़ वगैरह देखने मिलेंगे, डेटर डेज देखने मिलेगा कि कितने टाइम बाद आपको पेमेंट आ रहा है, इन्वेंट्री डेज मतलब कितना टाइम आप जो है वो इन्वेंट्री रख रहे हो, और डेज पेबल मतलब कितने टाइम बाद जो है आप पे कर रहे हो। डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस डेज पेबल होता है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल। अब सिंपली एक लैंग्वेज में बताऊँ, ये फॉर्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा देखो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और कई बार कैश कन्वर्जन साइकिल अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो ये चेक करो आप कि किसके वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये दिक्कत वाला बात है। लेकिन अगर आप फार्मा कंपनीज के अंदर देखोगे तो इन्वेंट्री डेज हाई होता है। तो ये इंडस्ट्री वाइज भी अलग अलग केसेस में जो है वो डिपेंड करता है। और इंडस्ट्री वाइज तो आप पूरा चैनल पे इतना वीडियोस देखते आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये तो जनरल आइडिया होगा ही। अगर आपको नहीं है तो आप नॉर्मली वीडियोस वगैरह जाके चेक करो, उसमें डिस्कशन किया जाएगा। ये सीरीज़ के अंदर भी आगे हम इंडस्ट्री वाइज स्क्रीनर को जो है बाकी कंपनीज को एनालाइज करेंगे। पहले बेसिक बेसिक समझ लो, फिर आगे इंडस्ट्री के वाइज ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आप शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देख सकते हो कि अगर आप प्रमोटर के केस में देखोगे तो किस प्रमोटर के पास कितना स्टेक है इसके केस में। अगर हम फिर से जोमेटो के ऊपर चल जाए, तो हम जोमेटो की बात ही कर रहे थे तो जोमेटो के ऊपर ही चल जाते हैं। तो वहाँ आप देखोगे, हाँ, तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो इन्वेस्टर्स के अंदर कि प्रमोटर कौन से प्रमोटर के पास कितना स्टेक है। फिर उसके बाद आप DIIs का स्टेक जाकर चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कौन से DIIs, कौन से FIIs ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, कौन से FIIs DIIs अपना स्टेक निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के अंदर पहले एस इन्वेस्टर हमारे आशीष कचोलिया इन्वेस्टेड थे, बट अभी आशीष कचोलिया ने स्काई गोल्ड के अंदर अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर दिया है। और अभी उन्होंने जो है SG मार्ट नाम की जो कंपनी है उसे भी जो है उसके अंदर जो है
वो परचेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंपनी के ट्रेड वगैरह भी देख सकते हो कि कौन से ट्रेड जो है कौन से प्रमोटर ने किया है, कौन से इंसान ने किया है। जैसे कि आशीष कचोलिया को अगर आप देखोगे तो अब भी उन्होंने 76,000 की क्वांटिटी स्काई गोल्ड की जो है वो सेल कर दी है। अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो वहाँ भी जो है आपको ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स जो है किस तरीके के ट्रेड्स ले रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ब्लॉक डील्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बल्क डील्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो बड़े बड़े डील्स वगैरह होते हैं, कौन सा बाई कर रहा है एफ आई, कौन सा एफ आई जो है वो सेल कर रहा है। तो ये जो है आप यहाँ बैठकर ट्रैक कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन तो मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन है। ज़्यादा ये स्किनर के बातें है, बैलेंस शीट वगैरह जो है ना, ये इतना हर बार नहीं देखते, बट ये जो है आपका सेक्शन डॉक्यूमेंट्स वाला, ये सबसे बेस्ट सेक्शन है। अब क्यों बेस्ट सेक्शन है? यह आपको कंपनी के कॉन कॉल्स मिल जाएंगे, कॉन कॉल के नोट्स भी अवेलेबल है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर इंडस्ट्री का कन्विक्शन बनाना है, कंपनी का कन्विक्शन बनाना है, तो नोट्स मत पढ़ो, सीधा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो। तो यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल मिल जाएगी हर एक क्वार्टर की। अब सीधा जाके क्लिक करो, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और आप ये ट्रांसक्रिप्ट बैठ के आराम से 14 पेजेस का बैठ के मस्त आधा घंटा लगा के पढ़ लो। ये पढ़ोगे तो 100% आपको जोमेटो के बारे में कम से कम 10-20% तो आइडिया आ ही जाएगा कंपनी के बारे में। फिर ये इन्वेस्टर्स पीपीटी होता है, ये भी मैं बहुत ज़्यादा रिफर करता हूँ। इनफैक्ट मैं ऊपर की इन्फॉर्मेशन छोड़ के इन्वेस्टर्स पीपीटी रिफर करता हूँ। तो क्योंकि क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने में, ऑपरेशंस वगैरह समझने में ये जो है बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह और ये सब चीज़ें जो होती है वो आपको रेफर करनी चाहिए। यही तो होता है बिजनेस ट्रैकिंग मेनली। ये भी अब किस तरीके से इन्वेस्टर्स पीपीटी पढ़ते हैं, कौन कॉल पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आके बता देना, या फिर बोल देना तो मैं स्क्रीनर के सेक्शन के अंदर ही जो है आगे जाकर कुछ पार्ट्स वगैरह बना दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ जो है एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है अगर आप देखते हो तो। और फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल है, जैसे कि जोमेटो ने अभी अभी इनका क्यूआईपी जो है वो क्लोज़ किया है। इन्होंने अभी क्यूआईपी से फंड रेजिंग वगैरह करी है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये अवेलेबल है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ बैठकर। इन्होंने अभी तक कुछ, अगर आप देख सकते हो तो इतने इतने शेयर्स का जो है इन्होंने 252 रुपीज़ के आसपास एक शेयर दिया हुआ है। तो और इन्होंने जो है 5% डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया हुआ है अभी के प्राइस के हिसाब से। तो उसके बाद आप ये जोमेटो को जाकर चेक कर सकते हो। आप उसके हिसाब से अगर आप सेक्टर वाइज भी जाकर चेक करोगे तो आप बैंक्स को चेक कर सकते हो। केबल और वायर केस में जाओगे तो पॉलीकैप को अगर हम जाए, पॉलीकैप के केस में तो यहाँ आप मार्जिन्स वगैरह देखोगे पॉलीकैप के, तो पॉलीकैप के मार्जिन जो है मेंटेन्ड है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है पॉलीकैप के। फिर ये चीज़ जो है आप बेसिक बेसिक लेवल पे स्क्रीनर पे आकर एनालाइज कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक रेशियोज वगैरह भी होते हैं। आप ये स्मार्ट एनालाइज जो मैं कर रहा हूँ, ये आप गूगल पे जाके एक एक्सटेंशन है स्मार्ट एनालाइज स्क्रीनर के नाम का, तो वो आप गूगल वेब स्टोर पे जाके है ना सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है ये एक्सटेंशन है, आप यहाँ जाकर जो है सीधा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ बेसिकली आपको जो है स्किनर के रेशियोज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे और आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट आपको इसके लिए पता होना चाहिए, आपको यहाँ रिवर्स डीसीएफ भी मिल जाएगा। रिवर्स डीसीएफ भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अगर मैं रिवर्स डीसीएफ आपको सिखाऊँ तो रिवर्स डीसीएफ में जिस तरीके से आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू आप नॉर्मली किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हो, उसी तरीके से आप रिवर्स डीसीएफ से अपने एजम्पशंस डाल के एक ग्रोथ इम्प्लीकेशन निकाल सकते हो कि क्या पेस पे कंपनी जो है ग्रो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलीकैप की बात करूँ तो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो 1296 है। तो चलो हम 1296 कैश फ्लो डाल देंगे, बट पॉलीकैप का कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह भी रहेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर हम पॉलीकैप का देखें तो 267 245 के आसपास है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1296 में से 245 जो है वो माइनस कर देंगे। 1296 माइनस 245 आपका आ रहा है 1051। तो 1051 जो है हम यहाँ अर्निंग्स के अंदर डाल देंगे। कैश फ्लो के हिसाब से ही डालोगे तो बेटर है, किसी किसी कंपनीज के नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा तो आप नेट इनकम जो है वो कंसिडर कर सकते हो। डिस्काउंट रेट मतलब आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि आप पॉलीकैप से जो है वो रिटर्न कमा पाओगे। मेरी एक्सपेक्टेशंस कम से कम 15% कैकर जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टर्मिनल ग्रोथ रेट, इंडिया की ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऐड कर सकते हो आप मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ ईयर्स मैं सोचता हूँ कि मेरे को सिर्फ पॉलीकैप के अंदर 5 ईयर्स ही रहना है, और 5 ईयर्स के टाइम पे अभी करंटली पॉलीकैप का पीई जो है वो 65 है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 ईयर्स के बाद पीई जो है वो 50 के आसपास आ जाए। तो आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपको ग्रोथ रेट मिलेगी कि पॉलीकैप को अगर ग्रो करना है तो इसकी अर्निंग जो है 29% के आसपास ग्रो करनी चाहिए। अभी तक कर रही थी क्या, वो चेकआउट कर लो, 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर 28%, अभी तक ग्रो नहीं कर रही थी। मतलब आपके एजम्पशन जो है गलत है, या फिर पॉलीकैप को आज के डेट पे अभी तक उसने जितने पेस पे ग्रो किया इससे फास्टर पेस पे ग्रो करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता पर्सनली पॉसिबल है। तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा। ये आप कुछ ट्रैक कर सकते हो, रिवर्स डीसीएफ वगैरह आप अगर स्मार्ट एनालाइज करोगे तो उससे फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो स्क्रीनर भी आपका थोड़ा एडवांस हो जाएगा।
बट सिर्फ एडवांस स्क्रीनर को देखकर, स्क्रीनर के नंबर्स देखकर वगैरह ही कुछ नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी जो है वो देखनी पड़ती है। रेशियो एनालिसिस में जाओगे तो आप यहाँ जाकर चेक करोगे तो आपको बहुत सारे रेशियोज वगैरह भी मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ ड्यू पॉइंट ही देखता हूँ, बस ड्यू पॉइंट के अंदर आप आरओई ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, कंपनी का आरओई का डायरेक्शन ट्रैक करो, जितना ऊपर है उतना ज़्यादा बेटर है। तो आप ड्यू पॉइंट वगैरह भी जो है जाकर चेक कर सकते हो, और कितना डिफरेंस हो रहा है, जैसे कि आरओई इंक्रीज हो रहा है क्या, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है क्या, एसेट टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है क्या। क्योंकि अगर ये सब इंक्रीज होगा तो आपका आरओई जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो यहाँ बैठकर। अब इसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह ये ड्यू पॉइंट के ऊपर, ये रेशियोज़ के ऊपर कर सकते हैं हम, बट इतना नेसेसरी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीनर से किस तरीके से स्टॉक्स ढूंढ कर निकालने वो नेसेसरी है। फिर उसके बाद हम एक दो स्टॉक्स वगैरह जो है बैठ कर स्टडी भी करेंगे, सारे रेशियोज़ वगैरह जो है उन्हें यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद मैं किस तरीके से इन रेशियोज़ को जो है वो यूज़ में लेता हूँ उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है और 2-3 पार्ट्स ऐड करके हम जो है स्किनर की सीरीज़ को कंक्लूड कर देंगे। ये मैंने जानबूझ के बेसिक बेसिक लेवल पे जो है स्किनर का सीरीज़ बनाया है, क्योंकि मैं चाहता था कि बेसिक बेसिक लेवल पे पार्ट 1 जो है वो रहे, पार्ट 2 को हम थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चल जाएंगे। तो कम से कम मुझे एकदम इंक्लिनेशन मिल जाएगा कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मुझे किस लेवल पे जो है ये सीरीज़ को रखना है, या फिर हम जो है बेसिक टू एडवांस्ड ये सीरीज़ को जो है इस तरीके से लेके जाएंगे। बट पार्ट 2 जो है वो एडवांस रहेगा, वो इतना बेसिक बेसिक तो हम रखेंगे नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये स्किनर की सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप स्क्रीनर पार्ट 2 लिख देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, अगर 50 के ऊपर कमेंट्स आए तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हमने पॉलीकैब को एनालाइज किया, हमने जोमेटो को एनालाइज किया, आप उसी तरीके से जाके किसी भी कंपनी को देख सकते हो। स्काई गोल्ड भी हमने चेक किया, आप एंजल वन को चेक कर लो फॉर एग्जाम्पल। अब स्मार्ट एनालाइज जो है आपके फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करता है। तो अगर आप एंजल वन के केस में भी देखोगे तो इसके मार्जिन जो है मेंटेन्ड है, टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है। अब मैं इतना स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कंपनी की ग्रोथ वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने आज ही एक वीडियो बनाकर रखा है बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी के ऊपर, बाय एंड सेल फ्रेमवर्क के ऊपर। उसमें मैंने हर एक इंडस्ट्री की बात की है मैक्सिमम। तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा। वो वीडियो जो है अभी ये वीडियो के बाद आपको दिख ही रहा होगा, तो वो चेकआउट कर लेना, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला ये 2 वीडियोस देख कर आना, अगले सेशन में के अंदर हम जो है प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, पूरा थोड़ा एडवांस तक लेके जाएंगे इसको। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।